हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक नई पोस्ट जो अभी अभी वहाँ पर डली थी वेबसाइट पे, और मैंने साथ ही चेक की और मैंने सोचा कि साथ ही में मैं वीडियो बना दूँ बिकॉज उसका टाइम काफ़ी कम रह गया प्रिपरेशन का। तो ये पोस्ट बेसिकली है PGI MER दैट इज चंडीगढ़ की तरफ से। ये बेसिकली रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो निकली है, और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसमें सिर्फ एक ही है। बट स्टिल आई ऑलवेज से कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक पोस्ट निकली है तो हमने अप्लाई नहीं करना। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, राइट? बिकॉज मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो तो आपका काम अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी एलोकेट कर देते हैं, राइट? तो आप अपनी पहचान खुद ही बनाते हो। अगर आप एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, अगर आप ही के लिए वो पोस्ट बनी है वो आपको मिल सकती है, ठीक है? तो जरूर अप्लाई करना। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस जो असेंशियल है वो है ग्रेजुएट इन आयुष और मॉडर्न मेडिसिन, और MPH or MSc nursing or BSc nursing. So these are the essential things that are being there, and desirable things will be like if you are medical graduate who is having an experience in the clinical work also, right? So this is the desirable. And if we talk about basically the salary जो आपकी रहेगी वो रहेगी ₹31,000 total consolidated। और जो आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, ये वीडियो में थोड़ी सी छोटी ही रखूंगी ताकि आपको जल्दी जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है कि आपको एक हैंड रिटन कंप्लीट बायोडाटा लिखना होगा अलोंग विद योर फोटोग्राफ वहां पर पेस्ट करनी होगी। हो सकता है आपको ये फॉर्म दें तो वो वहां पर इलिस्ट्रेट नहीं किया गया था कि फॉर्म मिलेगा क्या मिलेगा, बट इनको हैंड रिटन कंप्लीट बायोडाटा चाहिए था। बट आप अपना भी बायोडाटा जो है, जो आपके पास पहले से प्रिंटेड फॉर्म में है, वो भी साथ में लेकर जा सकते हैं। और साथ में फोटो कॉपीज जो हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, वो अपने साथ रखिए। एंड दे कैन बी सबमिटेड बाय ईमेल ऑल्सो, बट दे हैव नॉट गिवन a particular email to be on which it has to be sent। और तब भी उन्होंने ये लिखा था कि by 5 PM on 11th March you have to come in the room number 3126 3A Advanced Pediatric Center PGI MER Chandigarh, right? So I think so this will be better if you can visit once, right? अगर दूर के कोई कैंडिडेट हैं तो they can I will be giving you the link of that website in the description also, you can see it from there। वहां से आप लोग देख के वहां से आप उनसे डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको वहां लिखे हुए होंगे, वहां से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से उनसे बात कीजिए। अगर जो आपको वो प्रोसीजर, अगर आप दूर से हैं तो बताते हैं तो आप वो फॉलो कर लीजिए। जो पास रहते हैं वो तो ऐसे ही विजिट करने जा सकते हैं, और वो विजिट करने जाएं। और वहां पर जो रूम नंबर 3126 है वहां पर 5 PM 11 मार्च से पहले पहले ये सब चीजें सबमिट करवा दें, राइट? इसके बाद जो इसका प्रोसीजर है सिलेक्शन का, बेसिकली इसमें आपको एक थ्योरेटिकल पेपर मिलेगा और एक राउंड रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का, और ये सब होगा ऑन 12th March, राइट? रिटन एग्जाम जो होगा वो होगा आपका APC ऑडिटोरियम रूम नंबर 2A APC में, और ये बेसिकली आपका रहेगा 11 बजे से 11 o'clock से ऑन 12th March, राइट? एंड इंटरव्यू का जो पर्सनल रूम होगा, पर्सनल इंटरव्यू का जो एक रूम है उसका है रूम 2A ही, और APC ऑडिटोरियम वाली साइड में ही आपको होगा। और ये 2:30 PM से आपका पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हैं। आप पहले रिटन एग्जाम देंगे सुबह, उसके बाद में वो पर्सनल इंटरव्यू आपका कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओ, लाइट भी गई अभी आ जाएगी, देखा? तो These are the things that you have to kept in mind। और जब आप 12th March को जाते हैं, अपने सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेकर जाना, और जितनी भी आपकी, मैं कह सकती हूँ कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, आपके फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट की भी होगी, फोटोग्राफ्स भी होंगी पासपोर्ट साइज की, वो हमेशा कैरी करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हम प्रोजेक्ट
और हाँ, एक चीज और मैं भूल गई आपको बताना कि ये एक प्रोजेक्ट के लिए उनको रिसर्च असिस्टेंट चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट जो आपका है परमानेंट बेसिस पे नहीं है। ऑब्वियसली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द प्रोजेक्ट्स, जब तक प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रहती है तभी तक आपको ये काम करने को मिलता है, राइट। बट इससे जो रिसर्च के एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। और काफी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा। इसलिए जब आप नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप सबसे पहले कैंडिडेट उसमें डिजायरेबल चुने जाओगे, राइट। सो स्टार्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो आई होप सो, बेशक एक ही वैकेंसी, एक ही पोस्ट क्यों ना हो, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, राइट। तो आप इसे जरूर अप्लाई कीजिए और आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। और टाइम बहुत कम रह गया है, अगर प्रिपेयर करना है तो इसके लिए प्रिपेयर कर लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो बाय बाय, टेक केयर।